यस, इस तरह। सबसे पहले जहां भी जिनका शरीर बहुत स्टिफ है, आपने आसन कभी किए नहीं है, या फिर आपकी बहुत सारी गैप आ गई है, आप करते तो हैं लेकिन अब फिर आपका मिस हुआ, जो होना नहीं चाहिए लेकिन हो गया मिस, तो हम शुरुआत रिज्यूम करने के लिए अपनी प्रैक्टिस को अगर हम सूक्ष्म व्यायाम से करते हैं तो आपके आसन और ज़्यादा अच्छा होंगे। तो हम सबसे पहले सेशन ले रहे हैं, इसको हम कहते हैं एंटी रूमेटिक प्रैक्टिसेस। इसको कहा जाता है गैस्ट्रिक सीरीज, इसको कहा जाता है सब्टिल एक्सरसाइज, इसको कहा जाता है सूक्ष्म व्यायाम। हम पूरे शरीर के जितने भी जोड़ हैं पूरे बॉडी में, हम उसको इसमें क्या करते हैं, लचीला करते हैं। ये इतने उपयोगी और इतने काम के होते हैं कि छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, बीमार स्वस्थ, या फिर नया या पुराना, कोई भी साधक इन अभ्यास को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में भी आप इसका अभ्यास अगर है कोई व्यक्ति तो शुरू कर सकता है। देयर इज नो एज बार इन योगा प्रैक्टिसेस। वैसे जिम्नास्टिक्स, आउटडोर गेम्स, ब्रिस्क वॉकिंग, ये लोग उम्र के बढ़ने के साथ में शायद नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये जो मैं अभ्यास बता रहा हूँ ये बिस्तरे पर ही आप बैठकर भी कर सकते हैं। और इसका पूरा समय अगर आप सारे शरीर के जॉइंट्स को भी आप मूवमेंट पे ले आओगे ना, तो ये इसका समय मुश्किल से 10 मिनट लगता है। तो हम इसको शुरू कर रहे हैं। इसको हमने 5 भागों में बांटा है। जितने भी जॉइंट्स हैं बॉडी के सभी में एक्टिवेट करते हैं। पहले हम लेंगे पैरों का, लेग्स, स्टेज नंबर 1 लेग्स। जितने जॉइंट है लेग्स में, एंकल, नी, हिप जॉइंट। फिर हम आएंगे बाहों की तरफ, यहाँ कितने जॉइंट हैं, रिस्ट, एल्बो, अंडर शोल्डर जॉइंट। उसके बाद हम पूरे मेरुदंड में 3rd में आएंगे, स्पाइनल कॉलम को हम एक्टिवेट करेंगे। यहाँ के सारे जो 33 मणके हैं उनको हम एक्टिवेट करेंगे, वहाँ के मांसपेशियों का तनाव दूर करेंगे। उसके बाद 4थे में हम आएंगे शोल्डर्स के ऊपर, कंधों का रोटेशन मूवमेंट करेंगे। और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा जो जॉइंट है, जो सर को धड़ से अलग करता है, द बिगेस्ट जॉइंट, फिर हम इसके मूवमेंट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले जहाँ हम ले रहे हैं पार्ट 1 ऑफ एंटी रोमेटिक प्रैक्टिसेस, सूक्ष्म व्यायाम। ये आसन, ये जो सीरीज है बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर की देन है। इसकी खूबसूरती क्या है कि आसन और प्राणायाम मैंने पहले बताया कि वो नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म के दौरान, लेकिन इस अभ्यास को आप उन दिनों में भी कर सकते हैं। उन दिनों में क्या है, आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बहुत सारे उसमें पेन्स होते हैं बॉडी में। अगर आप ये भी करोगे तो इसमें क्या होता है, हम जब वात को निकाल रहे हैं बॉडी के जॉइंट से, तो बॉडी में आपको पेन कम होगा और उसके दौरान जो अक्सर दर्द होते हैं कमर के, उससे भी आपको राहत मिलेगी। रेडी, चलें सभी। दोनों ही पैरों को आप सीधा रखें। देखो एक बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, एक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसको ध्यान से करोगे, सुन के करोगे, तो ये आपको मिरेक्युलसली इसके रिजल्ट मिल सकते हैं। वेरी अटेंटिव, एक शब्द मेरा बड़े ध्यान से सुनो और फिर करो मेरे साथ। रेडी, दोनों ही पैरों में 4 इंच का अंतर ले लें। दोनों हाथों की हथेलियों को पीछे की तरफ रखें, 4 इंच का अंतर, पैर सीधे। और हर एक अभ्यास करते समय आंखें बंद रखनी है और पूरी अवेयरनेस आपको कहाँ ले जानी है, जहाँ मैं शरीर के जिस पार्ट को मूवमेंट दे रहा हूँ। रेडी, अब दोनों पैरों को आपने सीधा रखा है, 4 इंच का अंतर दोनों पैरों में। और अब दोनों ही पैरों के 5 ही उंगलियों को, टोस को आगे पीछे करें, आंखें बंद कर लें सभी 10 बार, फ्रंट एंड बैक। दोनों ही पैरों के 5 ही उंगलियों को आप आगे और पीछे करें, आंखें बंद रखते हो। पूरा फोकस आपके पैरों की उंगलियों की तरफ। 10 बार करने के बाद अब हम दोनों ही पैरों के एंकल्स को फ्रंट एंड बैक ले जाएंगे, आगे की तरफ ले जाओ, फिर अंदर की तरफ। आंखें बंद करो। आगे जब ले जाते हैं तो शरीर का अग्रभाग स्ट्रेच होता है, जब पीछे ले जाते हैं तो आपका काफ मसल, हैमस्ट्रिंग, बैक ऑफ थाई मसल स्ट्रेच होती है। 10 बार फ्रंट एंड बैक।
very comfortably, at ease. आंखें बंद, with full awareness. 10 rounds, front and back, आगे पीछे. तीसरा अभ्यास हम करने जा रहे हैं एंकल रोटेशन. दोनों ही पैरों में 2.5 फुट का अंतर ले आएं. अच्छा सा अंतर रखें दोनों ही पैरों में. लेफ्ट लेग को आप रिलैक्स रखोगे, लेफ्ट पैर को. अब दाहिने पैर को बड़ा शून्य बनाते हुए 10 बार सीधा घुमाएं. आंखें बंद कर लें. सिर्फ एक ही पैर मूवमेंट हो रहा है, सिर्फ एक ही पैर मूवमेंट हो रहा है. एक पैर बिल्कुल ढीला रखो, रिलैक्स करके रखो. रोटेशन शुड बी बिग सर्कल. बड़ा शून्य बनाएं और सीधा क्लॉकवाइज 10 बार इसको घुमाएं. और अब इसको 10 बार उल्टा घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज. बड़ा शून्य बनाएं. अगेन मेक इट अ बिग सर्कल. अपनी क्षमता अनुसार करें. ध्यान रहे ओनली आई एम मूविंग द एंकल जॉइंट. कोई पैरों की उंगलियों में तनाव न हो. 10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज. राइट लेग आप मूव कर रहे हैं सभी बड़ा शून्य बनाते हुए. और अब दाहिने पैर को रिलैक्स करें. बाएं पैर को घुमाएं सीधा क्लॉकवाइज. बड़ा शून्य बनाएं. मेक इट अ बिग सर्कल. आंखें बंद हैं सभी की. पूरा अटेंशन, पूरा फोकस आपके एंकल रोटेशन की तरफ है. 10 बार सीधा घुमाएं अपने बाएं पैर को, एंकल को. अब इसको उल्टा घुमाएं. बड़ा शून्य बनाएं. 10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज. ध्यान रहे घुटना जमीन से ऊपर न उठे. करना उतना ही है जितना आप कर सकते हैं. ज्यादती, जल्दबाजी और जबरदस्ती न करें. रिलैक्स. अब दोनों ही पैरों को एक साथ मिलाएं. एक साथ रखें दोनों पैरों को और दोनों ही पैरों को 5 बार सीधा क्लॉकवाइज घुमाएं. पैरों को मिलाकर रखें. आंखें बंद हैं सभी की. पूरी अवेयरनेस के साथ में रोटेट करें इसको 5 बार. और अब इसको उल्टा रोटेट कराएं एंटी क्लॉकवाइज. बड़ा शून्य बनाएं यहां भी. यस. दोनों ही पैरों में एंकल क्रैंक कहा जाता है. अब हम दोनों ही पैरों में अंतर रखें. ध्यान रहे घुटना जमीन से ऊपर उठे. दोनों ही पैरों के अंगूठे को आप जमीन की तरफ छुआने की कोशिश करें और छोटी उंगली को बाहर की तरफ. अपनी क्षमता अनुसार जितना कर सकते हैं करें. घुटना जमीन से ऊपर न उठे. 10 राउंड्स यू टू रिपीट इट. आईज क्लोज्ड. आंखें बंद रखें. बहुत सुंदरता से एक्टिवेशन इस वक्त मिल रहा है मेरे नी ज्वाइंट को, उसे महसूस करें. 10 rounds you have to complete this. Yes. इसके बाद हम कर रहे हैं नी कैप कॉन्ट्रैक्शन. नी कैप कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर है ना, घुटने के जो राउंड होते हैं इसको पटेला बोन कहते हैं. हम इस पटेला बोन को क्या कर रहे हैं, इस नी के यहाँ पर ये इसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, संकुचन रिलैक्सेशन, संकुचन. सभी करें 10 बार. कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स. यस. इसके बाद हम करने जा रहे हैं हाफ बटरफ्लाई, अर्ध तितली. सभी अपने दाहिने पैर को सीधा कर लें. दाहिने पैर को सीधा करें. और कैसे रखना है हाफ बटरफ्लाई के लिए, ये आपके हिप जॉइंट को लूज करता है. हिप जॉइंट जब लूज होते हैं तो बड़ी उम्र में माताओं को जो फ्रैक्चर होता है हिप जॉइंट का, क्यों होता है? मेनोपॉज के बाद, माहवारी बंद होने के बाद एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो यहाँ से सीक्रेट होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, वो बंद हो जाता है, जो बॉडी में कैल्शियम को सप्लाई करता है. कैल्शियम मतलब हड्डियों की मजबूती, वो बंद हो जाता है. व्यायाम हम करते नहीं हैं और ये जॉइंट हमारा कड़ा रहता है. तो यहाँ पर क्या, इसीलिए गिरती हैं माताएं तो क्या होता है, यहाँ कहीं फ्रैक्चर होता है. तो अवॉइड दैट. वंडरफुल पोस्चर. जमीन पर बैठने की क्षमता को भी हाफ बटरफ्लाई, अर्ध तितली और पूर्ण तितली बहुत लाभदायक हैं. तो अपने राइट लेग को सीधा करें और लेफ्ट लेग को ध्यान से देखें. सभी आपके लेफ्ट हैंड से एड़ी को अंदर से पकड़ें और पंजे को बाहर से पकड़ें और इसको आप उठा के यहाँ पर ले आएं. जितना हो सके जंघा के जोड़ के पास ले आएं. अब आपको क्या करना है, इस जोड़ को आपको यहाँ पकड़ना है. होल्ड इट फर्मली. राइट. अपने बाएं हथेली से किनारे पर रखकर इसको, घुटने के किनारे पर इसको क्या करना है, ऐसे करके प्रेस करें. आंखें बंद करो सभी. आंखें बंद करो. यस. आंखें बंद.
वेरी रेडी, बी स्ट्रेट, बॉडी को सीधा रखें, कम से कम 30 to 40 to 50 स्ट्रोक्स लें सभी रिदमिकली, बहुत ही रिदम के साथ में। पूरा फोकस इस वक्त आपका आपके बाएं हिप जॉइंट के पास रखें, जहां आपका फोकस जाता है वहीं आपकी एनर्जी फ्लो होती है, ऊर्जा वहां सक्रिय होती है, वहां अंगों में काम होना शुरू होता है। वेरी रिदमिकली अपनी क्षमता अनुसार करें। अब राइट लेग को आप सीधा करें और लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, फोल्ड करें लेफ्ट लेग को, और जैसा बताया है आप लेफ्ट लेग को अंदर से पकड़ोगे, राइट लेग को अंदर से पकड़ोगे, पंजे को हाथ से पकड़ोगे और इसको उठा के फिर जितना हो सके जगह के पास ले आओ। जितना बड़े आराम से कर सकते हैं ज़मीन की तरफ घुटने को ले जाने की कोशिश करें, गर्दन सीधी, बॉडी स्ट्रेट। अब इसी क्रिया को हम करने जा रहे हैं, बस अब पैर को सीधा कर लें। हम करने जा रहे हैं इसी को फुल बटरफ्लाई के रूप में। फुल बटरफ्लाई में आपको क्या करना है, दोनों ही पैरों के तलों को आपस में मिलाओ, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें और इंटरलॉक फिंगर्स को आप पैर के नीचे ले जाएं, दोनों ही पैरों के नीचे, और जितना हो सके अपने दोनों ही पैरों को सरकाते हुए आपके पैरों की एड़ियों को आपके नितंब के नज़दीक ले जाएं, ले जाओ अंदर, जितना ले जा सकें, जितना ले जा सकें ले जाएं। और अब दोनों ही घुटनों को ऊपर की तरफ दिशा देते हुए ले जाएं। नीचे जब घुटने आ रहे हैं तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो अपने आप आ रहे हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, कीप ऑन डूइंग। गर्दन सीधी, कीप योर बॉडी स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट। पूरा फोकस आपके हिप जॉइंट के पास रखें और लगातार अपने दोनों ही घुटनों को जमीन की तरफ दोनों ही घुटनों को आप ऊपर की तरफ उठाएं। नीचे जब घुटने आ रहे हैं तो वो अपने आप आ रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। कम से कम 50, 100 to 150 स्ट्रोक्स बड़ी रिदमिकली, बिल्कुल भी फास्ट स्पीड नहीं, कीप द स्पीड मॉडरेट। बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखे कि आप ज़्यादती कर रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू फुल बटरफ्लाई, पूर्ण तितली। यस, रिलैक्स। अब पहला जो है हमारा पूरा हुआ, जहाँ पे हमने क्या किया है, सारे दोनों ही पैरों के सारे जॉइंट्स को रिलीज किया है। घुटनों का दर्द है, टांगों की थकान है, टांगों की कमजोरी है, पैर के तलवे में सूजन आती है, नीचे की तरफ सूजन आती है। देखिए गर्भवती महिलाओं को भी डॉक्टर 7 महीने के बाद जब बच्चे का साइज बढ़ने लगता है फीटस का, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि अब आराम करो, चलो कम, दिन भर लेटे रहते हैं बिस्तरे पर, तो उनके पैरों की तरफ नीचे सूजन आती है। सूजन क्यों आती है कि मूवमेंट, हम जब चलते हैं एक कदम जैसे आगे रखते हैं तो हमारे नॉनेटल वॉल ऑपरेट होता है और अशुद्ध रक्त हार्ट की तरफ जाता है। लेकिन जब ये सारे मूवमेंट करते हैं तो हमारा ये जो नॉनेटल वॉल है ना, ये लगातार एक्टिवेट होता है। तो जिनको भी काफ मसल में पेन है या फिर घुटनों की तकलीफ है, पैरों में थकान है, कमजोरी है, तो ये आपका पूरा का पूरा लूजन अप होता है और आपके ये तीनों ही जॉइंट्स में लचीलापन बढ़ता है। इसके बाद हम कर रहे हैं छोटी छोटी उंगलियों से लेकर रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट, तीनों को एक्टिवेट कर रहे हैं। दोनों ही बाहें कंधों की लाइन में ले आएं, पांचों उंगलियों को स्प्रेड करें जोर से, और जोर से स्प्रेड करें। अब अंगूठे को बाहर रखकर मुट्ठी को बंद करें और आप अंगूठे को छोटी उंगली के पास में जो उंगली है ना, वहां पर इसकी अंगूठे के टिप को लगाएं और जोर से मुट्ठी को बंद करें, दबा कर रखें। बंद मुट्ठी को जोर से प्रेस करें और जोर से वापस पांचों उंगलियों को खोलें, बाहर की तरफ स्ट्रेच करें और जोर से, फिर मुट्ठी को बंद करें, अंगूठे को बाहर रखें। छोटी उंगली के पास में जो उंगली है रिंग फिंगर, वहां अंगूठे को रखें। इससे मेरे सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट पेट के दबते हैं और मल निष्कासन, बबल इवैक्यूएशन में बहुत सहजता होती है इससे। वैसे उंगलियों को रोमेटिज्म दूर करने के लिए है ये। अब हम करने जा रहे हैं, दोनों ही हाथों को एंकल से ऊपर नीचे करें 10 बार। इससे गर्दन की तकलीफ कम होती है। वैसे रिस्ट जॉइंट से एक्टिवेट हो रहा है। अब अंगूठे को अंदर रखकर मुट्ठी को बंद करें, दोनों ही बंद मुट्ठियों को आपस में मिलाएं और उसको 10 बार सीधा घुमाएं। रिस्ट रोटेशन कहते हैं इसको। 10 बार सीधा घुमाएं, बाहें सीधी रखें, रिस्ट से 10 बार क्लॉकवाइज घुमाएं
और अब इसको उल्टा घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएं 10 बार। यस, इसका सीधा असर हमारे सर्वाइकल पर होता है। मेरे गर्दन में 7 मणके होते हैं, 7 वर्टिब्रास इन माय सर्वाइकल एरिया, जिसको हम C1 to C7 कहते हैं, बराबर। अगर हम एक जगह पर बैठकर काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, लगातार आगे झुक के काम करते हैं, और अगर व्यायाम नहीं देते तो यहाँ का जो मस्कुलर टोन है, हमारे वर्टिब्रास का जो मसल्स हैं, उसका टोन चला जाता है। वर्टिब्रास जो है डिजनरेशन में जल्दी चले जाते हैं, और फिर यहाँ का दर्द होता है। अब इसी अभ्यास को, जब मुझे गर्दन का दर्द है, इफ आई एम पेशेंट ऑफ माई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलाइसिस, चाहे वो एक्यूट है, अचानक आया हुआ, चाहे वो क्रोनिक है, बहुत पुराना दर्द है, मैं पेशेंट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, दोनों ही में हमको इसी अभ्यास को क्या करना है, वायु मुद्रा में करना है। ये जो भी प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, ये जोड़ों के दर्द को दूर रखने के लिए है और उसको मेंटेन करने के लिए है, कि हम उससे दूर रह सकें। वायु मुद्रा, सभी ध्यान से देखें। वायु मुद्रा में जो अभ्यास मैंने कराया उसको करना है। जिनको भी जोड़ों का दर्द है, वायु मुद्रा उनको रोज 40 मिनट 24 घंटे के दौरान करना चाहिए। इससे क्या होता है, बॉडी, वात का रोग है ना, जॉइंट्स पेन, ये वात का रोग है, तो जैसे ही मुद्रा करोगे वैसे पैलेटिक अटैक है, अपोजिट साइड से करते हैं ये मुद्रा। पार्किंसन डिजीज है, उसके लिए मुद्रा आती है ये, या फिर जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनके लिए भी मुद्रा आती है, और आर्थराइटिक पेन या रूमेटिज्म पेन के लिए भी। यस, सभी देखें, अपने हाथ को, राइट हैंड को ऊपर उठाएं, और जो पहली उंगली है ना, ये हमारे 5 ही उंगलियों में किसको रिप्रेजेंट करती है, वायु को। देखिए, आप बताता हूँ मैं आपको। बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, अंगूठे को पकड़ें, इसको कहा जाता है अग्नि। बोलो सभी, अग्नि। 5 एलिमेंट ब्रह्मांड में होते हैं, 5 एलिमेंट मेरे बॉडी में होते हैं। जब एलिमेंट बिगड़ते हैं तो मेरी सेहत बिगड़ती है। तो अंगूठे को पकड़ें, और यहाँ पर आपने क्या कहा है, अग्नि। अग्नि के साथ हमेशा क्या रहती है, वायु, है ना। अगर अग्नि प्रज्वलित आपने की है, वायु नहीं है, एक मोमबत्ती आपने जलाई है और उसके ऊपर ग्लास रख देते हैं, वहाँ वायु का अभाव रहता है तो मोमबत्ती बुझ जाती है। तो हमेशा क्या चाहिए, अग्नि के साथ वायु। सबसे ऊपर मिडिल फिंगर को पकड़ें, सबसे ऊपर होता है आकाश तत्व, है ना, आकाश तत्व। उसके पास होता है पृथ्वी तत्व। आकाश के सामने हमेशा पृथ्वी रहती है, पृथ्वी तत्व। सबसे छोटी उंगली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जल तत्व, राइट। तो यहाँ पर कोई भी तत्व अगर इम्बैलेंस होता है, कोई भी तत्व अगर मेरे बॉडी में इम्बैलेंस होता है, तो हम उस एलिमेंट को अंगूठे के सामने ला के रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मेडिटेशन के दौरान क्या करते हैं, ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, मेडिटेशन मुद्रा। ये मेरा वात की उंगली है, मतलब वायु। वायु मतलब ब्रेथ। जहाँ चंचल होती है, अस्थिर होती है, वहीं मेरा मन भी उसके अनुरूप अस्थिर होता है, चंचल होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए योगियों ने क्या बताई है, ज्ञान मुद्रा। जब हम अंगूठे के टिप को वायु के टिप के साथ में मिला के रखते हैं, राउंड सर्कल ऐसे बनाते हुए, तो इसको कहा जाता है ज्ञान मुद्रा। मन की व्याकुलता, चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, मानसिक का संतुलन, पागलपन, फिट्स, एकाग्रता की कमी, ये सारे इस मुद्रा से करने से आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है, विच कंट्रोल्स द एंटायर, ये मास्टर ग्लैंड है ये। तो इसको हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ये कब लगाया जाता है, जब हम ध्यान करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते में लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं किसका, मेरे शरीर में जब वायु का तत्व बढ़ जाता है तो फिर मुझे जोड़ों का दर्द होता है। इस मुद्रा को कैसे लगाया जाता है, पहली उंगली वायु तत्व है, इसको अंगूठे के रूट पे ले जाएं। रूट, ये देखो अंगूठे का रूट, जहाँ में अंगूठा हिलाओगे ना, तो इसका आधार ये है। अब ये उंगली, वात की उंगली को, इसके टिप को अगर हम अंगूठे के रूट पे ले जाएंगे और इसको बंद कर देंगे, इसको कहा जाता है वायु मुद्रा, वायु मुद्रा। वैसे ये मुद्रा किनको लगाना चाहिए, जिनको वात के रोग हैं, 40 मिनट तक। लेकिन हर रोज, हर बार खाना खाने के बाद अगर वायु मुद्रा 5 मिनट में की जाए तो आपके पेट में गैस नहीं बनती है।
आपने खाना खाया है, कई घंटे हो गए, पेट आपका फूला हुआ है, भरा हुआ लगता है पेट, उस समय भी अगर आप इस मुद्रा को 5 से 10 मिनट लगाओगे तो ऑन द स्पॉट आपका पेट लूज होता है, पेट का जो फूलना है, ब्लोटिंग आपका वहां से निकल जाता है। राइट, तो बात हम वहीं पर आएंगे। इस मुद्रा को बनाओ सभी, वायु मुद्रा को। अगर आपके गर्दन के बाईं तरफ दर्द है तो आप, जब आपको पीड़ा है, व्हेन यू गॉट अ पेन, चाहे वो पुराना दर्द है, चाहे एक्यूट मतलब आज ही आया हुआ है या कल शाम को आया हुआ है, उस समय आप इस अभ्यास को कैसे करोगे? आपके दाहिने हाथ को इसके नीचे रखो, सिर्फ रखते हैं, पकड़ते नहीं है, जस्ट यू गिव द सपोर्ट। और इसको सपोर्ट देके, देखो मैं पकड़ नहीं रहा हूँ उसको, आई एम नॉट होल्डिंग, आई एम जस्ट कीपिंग वेरी जेंटली। और इसको घुमाओ 10 बार, सीधा घुमाओ। वही अभ्यास अब हम कर रहे हैं वायु मुद्रा के साथ में। तो जिनको भी एक्यूट पेन है, अचानक ही आया हुआ, या फिर क्रोनिक पेन है सर्वाइकल का, गर्दन का, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है उसको निकालने के लिए। दिन में आप इसका अभ्यास कितने बार भी कर सकते हैं, 7 या 8 बार, 10 बार भी कर सकते हैं, आपका गर्दन का आया हुआ दर्द निकल जाएगा। उल्टा घुमाओ इसको 10 बार, उल्टा घुमाएं। ये हम कर रहे हैं बाएं तरफ के गर्दन के दर्द के लिए, लेकिन अगर दर्द मेरे दाहिनी तरफ है तो आप इसी क्रिया को हम यहाँ पे हाथ को नीचे सपोर्ट करके मुद्रा को बना के फिर हम इसको रोटेट करते हैं 10 बार सीधा और 10 बार। देखो हाथ को है ना यहाँ रखना है, यहाँ नहीं, यहाँ जस्ट सपोर्ट देके, ताकि हम बराबर रिस्ट को रोटेट कर सकें वेरी कंफर्टेबली। हाथ को आगे रखो, हाथ को आगे रखो, डोंट टीप। देखो अगर आप हाथ को यहाँ रखोगे ना तो यहाँ मूवमेंट नहीं आएगा। गिव द सपोर्ट हियर नियर योर रिस्ट जॉइंट। अगर दोनों ही तरफ दर्द है, सर्वाइकल पेन मेरे दोनों ही तरफ रहता है, गर्दन का दर्द, तो इसी को अब हम दोनों बाहों को कंधों की लाइन में ले आए। मुद्रा बनाई हुई है सभी ने, उसको रोटेट करें 10 बार सीधा। यस, अब इसको 10 बार सीधा करने के बाद उल्टा रोटेट करें 10 बार। जितने बार सीधे उतने बार उल्टा रोटेट करना होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बाहें कंधों की लाइन में सीधी रखें, रिलैक्स। इसके बाद हम कर रहे हैं अपने एल्बो जॉइंट को रिलैक्स करने के लिए। बाहें कंधों की लाइन में रखें, इसको 5 बार रिपीट करेंगे 3 अलग अलग डायरेक्शंस में। यस, फ्रंट एंड बैक, आगे पीछे करें वेरी जेंटली, वेरी कंफर्टेबली, झटके के साथ नहीं। फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक। ऊपर जब जाती हैं बाहों को कानों से लगाएं, ऊपर जाकर बंद मुट्ठी को खोल दें। ये जाते हैं तो आप थोड़ा फोल्ड करें उंगलियों को 5 बार 7 बार, इसको रिपीट करें, रिलैक्स। यस, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि फ्रूट के बाद हम खाना खाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। फ्रूट को पचने के लिए पेट में आधे घंटे का समय लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन हमने पहले खाना खाया। जिसको भोजन को पेट से छोटी आंत में जाने के लिए 5 घंटे का समय लगता है, उसके ऊपर आपने फ्रूट खाया, तो फ्रूट को आगे जाने के लिए ट्रैफिक जाम है, और फ्रूट को पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लगता है। जैसे हम भोजन खाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेक्टिन, पैनिन एसिड सीक्रेट होता है और वहाँ पर उसको चर्निंग मूवमेंट मिलता है भोजन को। लेकिन अगर वहाँ, क्योंकि आपने पहले खाना खाया है, फिर फ्रूट लिया है कोई ना कोई, अब फ्रूट को आगे जाने का रास्ता नहीं है, फ्रूट वहाँ पर लगातार लंबे समय तक सड़ता रहता है और फिर आपको गैस होती है। और गैस यहीं पे हो जाती है वायु, तो यहाँ जाएगी तो यहाँ पेन होगा, सर में जाएगी तो नींद नहीं है आपको। देखा ना, ओवरईटिंग जब करते हैं तो डकारें आती हैं और फिर नींद भी नहीं आती है, क्योंकि वायु ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर अगर किसी की वायु है या बाह में कहीं भी तकलीफ है, जो लोग कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं या जो लंबे समय का ड्राइविंग करते हैं, बहुत सुंदर अभ्यास है ये। यस, इंटरलॉक करें दोनों हाथों की उंगलियों को, बाहर की ओर ले जाएं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। उंगलियों की ग्रिप न खुलने पाए, उंगलियों की ग्रिप न खुलने पाए। यस, 5 से 7 बार रिपीट करेंगे। यस, लास्ट अभ्यास हम करने जा रहे हैं बाहों का। दोनों बाहें कंधों की लाइन में ले आएं, हथेलियां आमने सामने रखें। अब हथेलियों को बाहर की तरफ दिशा दें। अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को नीचे ले जाएं, हथेली हथेली के सामने ले आएं, फिंगर्स को इंटरलॉक करें और अब अंदर से बाहर स्ट्रेच करें। जो नहीं कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करें, जो वो भी नहीं कर सकते, जो पहले मैंने कराया वो करें। उससे धीरे धीरे आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। उंगलियों की ग्रिप को न खोलने पाए एंड मेक द हैंड स्ट्रेट। यस, थोड़ा कवर करो उस साइड में भी, राइट। अभी फिर से इसको खोलें,
हथेली आमने सामने रखें, फिर बाहर क्यों ले जाएं, पहले कौन सा हाथ दिया था, दाहिना, राइट हैंड। तो अभी हम फिर से नीचे बाएं हाथ को नीचे ले जाएंगे, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें और अब अंदर से बाहर इसको रोटेट करें। दैट द बेस्ट फॉर यू, नेवर एवर स्ट्रेन योरसेल्फ, रिलैक्स। बाहों को नीचे ले आएं। अब हमारा सेकंड अभ्यास पूरा हुआ। 3 अलग अलग प्रकार से मेरुदंड को हम एक्टिवेशन देंगे। मेरुदंड में 33 मणके होते हैं और उनको पूरों को हम चर्निंग मूवमेंट देते हैं। रूट है मेरुदंड युवा तो आप युवा, मेरुदंड अगर वृद्ध है तो आप उम्र के पहले वृद्ध हो जाओगे। तो हम शुरू करते हैं 3 अभ्यास को। दोनों ही पैरों में आप अच्छा सा अंतर रखें, हथेली को पीछे ले जाएं, गर्दन कंधे के पीछे ड्रॉप कर दें और आंखें बंद कर दें। इसको कहा जाता है आरामदायक स्थिति। सबसे पहला अभ्यास हम करने जा रहे हैं। पैरों को मिलाएं, अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाएं और बाएं पैर की पहली उंगली अंगूठे के बीच में आप इसको रखें। क्योंकि आपने दाहिना पैर ऊपर उठाया है तो आपको दोनों ही पैरों को बाईं तरफ अपोजिट साइड में ले जाकर ज़मीन पर छुआने की कोशिश करें। गर्दन को इसको ले जाएं घुटनों के, आंखें बंद करें। ध्यान रहे न मेरा कंधा झुका हुआ न मेरी गर्दन झुकी हुई। शरीर में जो वक्रता का निर्माण हुआ है उसे महसूस करें। गर्दन सीधी, दोनों पैर 90 डिग्री में, दाहिने पैर को नीचे लें और अब बाएं पैर को ऊपर उठाएं, पहली उंगली अंगूठे के बीच में फंसाएं। क्योंकि आपने बायां पैर ऊपर उठाया तो दोनों ही पैरों को दाहिनी तरफ ले जाकर ज़मीन से छुआएं। गर्दन को अपोजिट साइड में ले जाएं। शरीर में वक्रता का निर्माण करें, स्क्वीजिंग एक्शन ले लें। ध्यान रहे मेरी गर्दन और मेरा कंधा मोड़ रहा हूँ, मैं झुका नहीं रहा हूँ। रिलैक्स, आरामदायक स्थिति में चले जाएं। गर्दन कंधे के पीछे, आंखें बंद। इसका दूसरा अभ्यास हम करने जा रहे हैं। ये दोनों ही पैरों में अच्छा सा अंतर रखें, दोनों बाहों में भी उतना अंतर रखें जितने आपके पैरों में अंतर है। यस, करना उतना ही है जितना आपका शरीर आपको साथ दे। ज़्यादा ठीक करोगे ना, अभी कभी कहीं ना कहीं मस्कुलर स्प्रेन हो सकता है, आपके नस के ऊपर नस चढ़ सकती है। तो बिल्कुल उतना ही आप करेंगे बड़े आराम से जितना आप कर सकें। दाहिने हाथ से बाएं पैर को, अंगूठे को छुआने की कोशिश करें और बाएं हथेली को ले जाएं ऊपर आसमान की तरफ। 45 डिग्री का अंतर लें, एंगल बनाएं और जितना हो सके अंदर की तरफ ले जाएं। बाहों को पीठ की तरफ ले जाओ क्षमता अनुसार। नज़र को हथेली के पास रखें, घुटने ज़मीन से ऊपर न उठें, अपोजिट साइड में चले जाएं। दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छुआने की कोशिश करें और बाएं हाथ को ऊपर आसमान की तरफ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ले जाएं। शरीर में जो वक्रता कमर के ऊपर के समय महसूस जो बनाई है वो महसूस करें। और एक राउंड रिपीट करेंगे। दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छुआएं, बाएं हाथ को 45 डिग्री आसमान की तरफ ले जाएं। नज़र को हथेली के पास रखें, जितना मोड़ सके बाहों को अंदर की तरफ उतना मोड़ें। अपोजिट साइड स्लोली, दोनों बाहें फिर से कंधों की लाइन में, बाहों को नीचे लें। इसके बाद हम करने जा रहे हैं चर्निंग द मिल, चक्की चरणासन। चक्की चरणासन, कमर का दर्द हो तब इस आसन को न करें क्योंकि फॉरवर्ड मूवमेंट भी है इसमें। देखिए क्या करना है आपको इसमें, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करो, बाहों को बिल्कुल सीधा रखो। कंडीशन है ये बाहों को सीधा रखना और आप सांस को छोड़ते हुए, ब्रीदिंग के साथ ही इसको किया जाता है। नहीं तो आप सांस को रोककर करोगे तो स्ट्रेन होगा बॉडी में, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। आपको कितना बड़ा घेरा बनाना है, बाहों को सीधा रखते हुए पैरों की उंगलियों से लेकर जंघा के मध्य तक। दिस शुड बी ए सर्कमफ्रेंस। आपका जो घेरा बनेगा ना इतना बढ़ेगा, इतना बड़ा बनेगा। गर्दन को भी मूवमेंट में, गर्दन को एक जगह रोक के नहीं करना क्योंकि गर्दन में मणके ना सब 33 मणकों को बना हुआ है। 7 गर्दन में, 12 छाती में, 5 कमर में, फिर चक्रम सबसे बड़ी बोन होती है, वहाँ पर हमारे 4 या 5 मणके होते हैं। सबसे लास्ट होता है नुकीली हड्डी जिसको हम कहते हैं टेल बोन। टेल बोन कोसिजिल एरिया होती है, वहाँ 2 या 3 हड्डियाँ फ्यूज होती हैं। ऐसा 33 मणकों का ये, तो सभी को हम रोटेट करेंगे इसमें। यस, हाथों को उंगलियों को इंटरलॉक करके रखा है आप सभी ने, बाहें बिल्कुल सीधी, ज़रा भी एल्बो बैंड नहीं हो गए। सांस को छोड़ते हुए आगे जाएं, पैरों की उंगलियों से लेकर सांस को छोड़ते हुए जाएं, बढ़ते हुए पीछे आएँ, जंघा के मध्य तक अपनी दोनों ही बंद हथेलियों को, बंद मुट्ठियों को ले आएँ और 3 बार रोटेट करें सीधा क्लॉकवाइज। ब्रीदिंग के साथ में सांस को छोड़ते हुए आगे जा रहे हैं। बाहों को सीधा रखें, गर्दन को भी मूवमेंट देते रहे, बॉडी के साथ में सिंक्रोनाइज करें। 3 राउंड उल्टा घुमाने के बाद में फिर से आरामदायक स्थिति में चले आएं।
रिलैक्स, रिलैक्स। ये हमारा तीसरा अभ्यास पूरा हुआ। अब चौथे अभ्यास में हम जा रहे हैं शोल्डर्स की तरफ। कोई भी आसन में बैठ के कोई भी आसन आप ले सकते हैं। दोनों हथेलियों को आप जंघा के पास रखो, मध्य में। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि आपकी हथेलियां अपनी जगह से नहीं लें, तो ही आप रोटेट कर सकोगे शोल्डर्स को सीधा और उल्टा। रेडी? यहाँ हाथ को रखें और उसको रोटेट कराएं 5 बार सीधा क्लॉकवाइज। बड़ा शून्य बनाएं, स्लोली स्लोली स्लोली, धीरे से। आप देख सकते हैं मुझे हाउ आई एम रोटेटिंग माय शोल्डर्स क्लॉकवाइज 5 to 7 राउंड्स। बड़ा शून्य बनाएं। अब इसको उल्टा घुमाएं। अगेन बिग सर्कल, हथेलियां अपनी जगह से नहीं लें। मेक इट श्योर यू आर नॉट मूविंग योर पाम्स। उल्टा घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं। आंखें बंद रखें, पूरा फोकस आपके कंधों की तरफ रखें। हल्की सी कटकट की आवाज आपके कंधों से आती है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यू आर एबल टू रिलीज योर शोल्डर जॉइंट। रिलैक्स। सेकंड अभ्यास, दोनों हाथों के उंगलियों को कंधों के पास रखें। बहुत ज़्यादा जिसको कंधे में दर्द है तो इसी अभ्यास को एक एक हाथ से भी कर सकते हैं। यस, दोनों हाथों के एल्बोज को आगे मिलाएं, बाहों को कानों से लगाएं 2, और फिर बाहों को बगल से लगाते हुए रोटेट 5 बार सीधा करें। गर्दन सीधी रखें। ओनली द शोल्डर्स यू आर मूविंग। 5 राउंड्स क्लॉकवाइज। बिग सर्किल, बड़ा शून्य बनाएं। एल्बोज को आगे मिलाएं, बाहों को कानों से लगाएं, बाहों को बगल से लगाते हुए एल्बोज को आगे मिलाएं। अब इसको उल्टा घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एल्बोज को आगे मिलाएं, बाहों को बगल से लगाएं और कंधों को कानों से लगाते हुए 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन पूरा करें, शोल्डर सॉकेट रोटेशन। 5 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज, 5 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। यस। इसके बाद में आखिरी अभ्यास हम शोल्डर के लिए करने जा रहे हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को हाफ फोल्ड करें और एक दूसरे में फंसाएं। ऊपर ले चलें। बाहों को गर्दन के पीछे रखना होता है इसमें। बाहों को गर्दन के पीछे रखें और एल्बो को बगल से लगाने की कोशिश करें। पुल इट करें नीचे की तरफ, गर्दन सीधी रखें और बाहों को गर्दन के पीछे रखें। टेक इट अप, उठाएं इसको ऊपर, स्ट्रेच करें, अपोजिट साइड पुल करें नीचे की तरफ। फिर से इसको ऊपर उठाएं, पुल इट डाउन, पुल इट डाउन। बगल से लगाने की कोशिश करें, गर्दन सीधी, बाहां गर्दन के पीछे। टेक इट अप, 5 राउंड रिपीट करें सभी। गर्दन को जहां तक हो सके सीधा मेंटेन करें। 5 राउंड्स कंप्लीट करें सभी। तीसरा और आखिरी अभ्यास शोल्डर्स के लिए हम कर रहे हैं। इस लास्ट राउंड। यस, रिलैक्स। इसके बाद हम करने जा रहे हैं आखिरी अभ्यास। पहले हमने किसका किया? पैरों का, फिर बाहों का, फिर स्पाइन का, फिर कंधों का, और ऊपर जा रहे हैं हम गर्दन में। 5 अभ्यास गर्दन के लिए भी हम करेंगे। और ये अभ्यास अगर रोज किए जाएं तो आपकी कंसंट्रेशन लेवल अच्छी बनी रहती है। आपकी याददाश्त शक्ति तो अच्छी बनती है इससे। और बॉडी का जो इम्बैलेंस होता है, बॉडी ये भी यहाँ पर बैलेंसिंग सेंटर होता है। रोज अगर ये जो सबसे बड़ा ज्वाइंट है जो सर को धड़ से अलग करता है, ये सर है कि मेरा धड़ है पूरा, राइट? यहाँ से सबसे बड़ी नली जो होती है हार्ट की तरफ ले जाती है ब्लड को, यहाँ से ओटा कहलाती है सबसे बड़ी नली। हमारे शरीर में बालों की मोटाई से लेकर अंगूठे की मोटाई तक हमारी ये आर्टरीज होती हैं जो ब्लड को ले जाती हैं ब्रेन में और वापस फिर ले आती है नीचे। तो सबसे बड़ी नली ओटा यहाँ से पास होती है। कैरोटिड साइनस, कैरोटिड बॉडीज यहाँ होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, वो भी यहाँ होते हैं। सारे दिमाग की यहाँ 7 रास्ते भी होते हैं और सारे जो पूरे बॉडी की जो नसें हैं ऊपर यहाँ से ब्रेन की तरफ जाती हैं, ब्रेन से नीचे की तरफ आती हैं ये, राइट? सभी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है सक्रिय रहना। देखिए, जब भी हमारे चलते चलते कहीं पर मुझे कांटा लग जाता है, जैसे ही कांटा लगता है मुझे शायद पता बाद में लगता है, उसके पहले मैं बैठ जाता हूँ, मेरा हाथ उस कांटे की तरफ चला जाता है। अगर मुझे दर्द होता है तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सारा नर्वस सिस्टम क्या करता है? ऑटोमेटिक करता है बिफोर यू आर अवेयर अबाउट इट। तो इसको सक्रिय रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस अभ्यास को शुरू कर रहे हैं। गर्दन का दर्द हो तो गर्दन को आगे न झुकाएं, राइट? 5 बार हम कर रहे हैं इसको 5 अलग डायरेक्शंस में। आंखें बंद कर और बैठकर इन अभ्यास को करना है। पहले हम करेंगे फ्रंट एंड बैक। नंबर 1 फेज ऑफ नेक रोटेशन, मेंटल रिलैक्सेशन कहा जाता है इसको। 5वां और आखिरी अभ्यास है एंटी रोमेटिक प्रैक्टिसेस का। यस, गर्दन को सीधा रखें। अब गर्दन को नीचे झुकाएं,
चिन को छाती से लगाएं और गर्दन को पीछे ले जाएं। फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक। आगे जब आते हैं तो ठोड़ी को छाती से लगाएं और पीछे जब जाते हैं तो गर्दन को कंधे के पीछे ड्रॉप कर दें। ड्रॉप योर नेक एट द बैक फुली। 10 राउंड सभी को रिपीट करना है। वेरी जेंटल मूवमेंट, वेरी कंफर्टेबल मूवमेंट। ब्रीदिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल रखते हुए आप कर रहे हैं इस वक्त सभी। चिन को सीधा रखते हुए गर्दन को दोनों ही साइड ले जाएं, लेफ्ट और राइट, बाईं तरफ और दाहिनी तरफ 1 राउंड होता है। ऐसे 10 राउंड पूरे करें। हल्के से कट की आवाज़ आ रही है जो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप गर्दन के सभी मांसपेशियों को, वर्टिब्रास को लूजन अप कर रहे हैं, वहाँ के मांसपेशियों का तनाव दूर कर रहे हैं और वहाँ के मूवमेंट को लचीला बना रहे हैं। वेरी कंफर्टेबली कीप द चिन स्ट्रेट। इसके बाद हम करने जाना है तीसरा अभ्यास। कान को शोल्डर ब्लेड से लगाएं, कान से टच करें दोनों ही साइड में। अपने कानों को कंधों से टच करने की कोशिश करें, कीपिंग द बॉडी स्ट्रेट। सिर्फ आपकी गर्दन मूवमेंट हो रही है। 10 बार लेफ्ट एंड राइट नेक्स्ट वन, इसी तरह 10 बार रिपीट करें। देखो यहाँ पर जिनका, देखो ध्यान से, जिनका कान कंधों से नहीं लग पाता है उनको क्या करना चाहिए? देखिए उन लोगों के लिए जिनकी यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी कम है, देखिए क्या करना है। पहले आपने गर्दन को एक साइड लिया, कंधे को रिलीज किया, गर्दन को सीधा किया। फिर अपोजिट साइड गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ा, कंधे को ऊपर उठाया, टच किया, कंधे को रिलीज किया, गर्दन को सीधा किया। आया समझ में? यहाँ की जो दर्द होते हैं कूल्हे की पीड़ा इससे जाती है, या फिर यू कैन से सर्वाइकल का जो दर्द है ना धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है, ये भी ठीक होता है। ये उन लोगों के लिए है दोज हु आर नॉट एबल टू टच देयर ईयर्स टू द शोल्डर्स डायरेक्टली। रेडी? इसके बाद हम कर रहे हैं चौथा अभ्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम क्या करते हैं, चिन को 45 डिग्री का कोण लगाते हुए छाती की तरफ ले जाते हैं। आखिरी अभ्यास है नेक रोटेशन का। चिन सीधा रखें, फिर नीचे की तरफ ले जाएं, 45 डिग्रीज डाउन टू द चेस्ट। चौथा अभ्यास चल रहा है ये, आउट ऑफ 5 डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ मेंटल रिलैक्सेशन एंड द नेक मूवमेंट। चिन को सीधा रखें, फिर नीचे लाके आंखें बंद कर बैठकर अभ्यास को करना होता है। टचिंग द चिन 45 डिग्रीज डाउन टू द चेस्ट। ध्यान रहे कंधों की तरफ नहीं ले जाना है आपको। जस्ट टेक द चिन डाउन टू द चेस्ट 45 डिग्रीज का कोण बनाते हुए। वेरी कंफर्टेबल मूवमेंट, वेरी कंफर्टेबल मूवमेंट। 10 राउंड्स, लेफ्ट साइड डाउन, देन राइट साइड डाउन, मिक्स 1 राउंड। 10 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद अब हम करने जा रहे हैं लास्ट में नेक रोटेशन। 3 बार करना होता है, सीधा और फिर उल्टा। तो हम गर्दन को, मैंने क्या बताया है कि गर्दन को नीचे वो लोग नहीं लाएंगे जिनके गर्दन में इस वक्त दर्द है। उन लोगों को अगर आखिरी अभ्यास करना है नेक रोटेशन का तो उनको कैसा करना चाहिए? आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु हैव गॉट सीवियर पेन, राइट? वो क्या करेंगे, देखो कान को यहाँ से टच किया कंधे से और फिर पीछे पीछे से यहाँ से यहाँ तक लाया, फिर यहाँ से यहाँ तक लाया। ऐसे वो लोग करेंगे जिनको जब गर्दन का दर्द हो, राइट? सभी गर्दन को नीचे ले आए, रोटेट करें, बड़ा शून्य बनाएं, आंखें बंद रखते हुए अच्छा से रोटेट करें गर्दन को 3 बार सीधा क्लॉकवाइज, 3 बार क्लॉकवाइज रोटेट करें, फिर उसको उल्टा घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाएं, 3 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज, बिग सर्किल, ब्रीदिंग नॉर्मल।